हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली। तो बहुत सारे रीजन का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। अब उनको सभी को पता चल गया होगा कि उनको कहाँ कहाँ पे किनको कहाँ मिला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको हॉस्पिटल एलोकेट हुआ है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटल मिलते ही मतलब उनके मन में सैडनेस आ गई होगी कि क्या यार मुझे हॉस्पिटल मिली है। सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। बट ट्रस्ट मी, आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। जब आप काम करने लगोगी तो आप इसको इंजॉय ही करोगे। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चलो अच्छा है कि ये मुझे मिला। अब मैं बताती हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक का कमेंट था। हाँ, ये देखिए, इनको हॉस्पिटल मिला है वाराणसी में। तो टाइमिंग्स वर्क प्रोफाइल इन्होंने पूछा है, तो मैं बताती हूँ क्या क्या है। तो देखिए, हॉस्पिटल में क्या होता है कि 2 डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल। तो आप एमटीएस हो तो आपको मिलेगा नॉन मेडिकल, क्योंकि मेडिकल वाले तो वो होते हैं ना, डॉक्टर नर्सेस होते हैं वो। तो हम लोग को ये मिलता है नॉन मेडिकल वाले। तो यहाँ पे भी आपका जो कन्फ्यूजन वो क्लियर हो गया होगा कि आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, जो भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेडिकल में हॉस्पिटल में पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। बस यहीं पे आपको ये टेंशन ख़त्म हो जाना चाहिए कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा हॉस्पिटल वाला काम। ठीक है, क्योंकि आपको नॉन मेडिकल वाले डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंट्स ब्रांच, एडमिन ब्रांच, एसएसटी ब्रांच। तो ऐसे 3-4 ब्रांचेस होंगे। उसमें आपको मिलेगा कि आपको इस ब्रांच पे काम करने हैं। ठीक है, सीआरआई ब्रांच, तो बहुत सारे ब्रांच है। तो मेरे को जो मिला है ना वो फाइनेंस अकाउंट ब्रांच में मिला है। ठीक है, ये 1-2 दिन में मिल जाता है आपको। लोकेशन वहाँ पे दे दिया जाता है कि आपको ये ब्रांच में मिलेगा। तो मैं अपना बताती हूँ कि क्या काम है। उससे पहले मैं बता दूँ कि टाइमिंग क्या रहती है। अगर आपका पोस्टिंग हॉस्पिटल में हुआ है तो आपको टाइमिंग क्या दी जाएगी। तो इसमें पहले बता दो कि इसमें एक ही है कि इसमें सैटरडे को छुट्टी नहीं रहेगी। उसमें भी आपको हाफ डे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बट ये उतना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सैटरडे ये तब आपको फील कराएगा बुरा जब कभी लीव होगा ना, तो उसमें लगेगा कि एक दिन छुट्टी रहता तो 2 दिन का कैलकुलेशन में वो सही हो जाता। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता। बाकी ऑल राइट, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग है वो 9 सुबह से 4 है शाम तक। ठीक है, ये आपको मंडे टू फ्राइडे के लिए है। एंड सैटरडे में ये हाफ डे होता है, तो 9 to 1। इसमें मंडे टू फ्राइडे में जो आपका लंच टाइमिंग होता है वो 1 to 2 होता है, मतलब 1 घंटा होता है। ठीक है, हॉस्पिटल में आपको 1 घंटा का टाइमिंग दिया जाता है लंच के लिए। और आर ओ में आई डोंट थिंक इतना मिलता है, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में ज़्यादा मिलता है। और सैटरडे को 9 से 1 होता है, उसमें आपको कोई लंच का मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा टाइमिंग जो कि आपको हॉस्पिटल में मिलेगा। लीव की मैं बात करूँ तो इसमें 2 CL ज़्यादा मिलेंगे। सभी में 8 CL मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 CL मिलेंगे। और जो सैटरडे है वो हाफ CL काउंट होता है, मतलब कि 2 सैटरडे मिला के 1 CL काउंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से होते हैं। एंड EL तो सभी के इक्वल है, 2.5 EL इन अ मंथ। इट मीन्स कि 1 ईयर में आपको 30 EL मिलेंगे। एंड 2 RH मिलेंगे 1 ईयर में, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। ठीक है, जब भी जो डेट में है उसको आप ले सकते हो। 2 RH साल में कभी भी 2। ठीक है, अब मैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा जो ब्रांच है वो फाइनेंस अकाउंट ब्रांच है। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे क्या काम करना है। और मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उनको एडमिन ब्रांच भी मिला है। ठीक है, किसी को एसएसटी ब्रांच भी मिला, तो उनके क्या काम है। तो देखिए, मैं अपना पहले बताती हूँ कि मेरी जो काम है ना वो जैसे कि सर होते हैं, असिस्टेंट सर हो गए, UDC सर हो गए, उन्होंने बोला कि ये फाइल असिस्टेंट डायरेक्टर को दे आओ। ठीक है, ये मतलब जो इम्पोर्टेंट फाइल है, ऐसे वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ रहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, वो तो बहुत सारे काम कर देते हैं, लेकिन हमें वो सब काम करना पड़ता है ना। मूवमेंट ऑफ फाइल्स वाला बता रही, जो कि होता है कि नहीं ये स्टाफ ही करेंगे, मतलब कॉन्फिडेंशियल टाइप में। ठीक है, तो वो हमें करने वहाँ पे जाके साइन कराना है। वो बस एक रूम से दूसरा रूम जाओ, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, फिर एंट्री मतलब कुछ भी आया ऑफिस में। ठीक है, ऑफिस में कुछ भी आया तो आपको एंट्री एक डायरी में करनी होती है। उसमें डेट लिखना होता है, कहाँ से आया, क्या काम, मतलब क्या काम से आया, बस ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, फिर मेरे को ये काम एलोकेशन हुआ है अभी आफ्टर लीव, मतलब कल से मेरे को मिलेगा। एब्सेंटी का स्टेटमेंट बनाने हैं। ठीक है, कंकरेंस फाइल जो भी आती है, मतलब असिस्टेंट सर क्या करेंगे कि वो बनाएंगे। ठीक है, वो
बनाएंगे, आपको बस फाइल में रखने हैं उसको पेज को। फिर SID डिटेल्स आपको भी कंप्यूटर पे एक काम के दिया जाएगा, जो जैसे मुझे दिया गया कि SID डिटेल्स कुछ रिकॉर्ड है जो डाउनलोड करना है, फिर इसको कॉपी पेस्ट करना है हार्ड डिस्क में। बस यही सब काम है और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है और कुछ भी ऐसा काम नहीं है जिससे आपको लगे कि क्या यार मैंने क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, बस एक लगता है कि हाँ मेरा बस ये प्रॉब्लम है ना कि मुझे मेरे पास है कि ग्रेजुएशन के इतने साल भी हो गए, ठीक है, तो मुझे ये जॉब से थोड़ा ऊपर जॉब चाहिए, बस मेरा यही है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और थोड़े से अपर लेवल की जॉब चाहिए, ग्रेड पे थोड़ा हाई होना चाहिए। और बाकी जो भी एडमिन ब्रांच में रहेंगे वो भी इधर से उधर, मतलब होता है कि आपको फाइल्स मूवमेंट करना और जो भी सर बोले वो करना है। वो पर्सनल काम कुछ नहीं बोलेंगे, सभी आपको जो भी काम एलोकेट किया जाएगा वो फाइल रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, फाइल कभी कंप्यूटर आपको ईमेल बनेगी, ईमेल पे कुछ काम आएगा तो आपको वो काम करने हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं, मल्टीटास्क है ना, मल्टीटास्क में बहुत सारे काम होते हैं। प्रेशर नहीं है बोलने का मतलब कि बहुत सारे काम इसमें आएंगे। ठीक है, तो बस यही सब करना और कुछ नहीं करना। आप लोग जिसको भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि हॉस्पिटल में मिल गए, देखिए ऐसा कुछ नहीं, आप 9 to 4 o'clock बीत जाएगा, क्योंकि 1 घंटा आपकी लंच ही होती है। उसके बाद हमेशा नहीं कि आपको कुछ ना कुछ करना है। मेरा क्या है कि मैं कभी कभी पढ़ भी लेती हूँ अभी तक, क्योंकि FCI सीरियल है, तो अगर मुझे लगता है कि चलो टाइम मिला है, कोई काम नहीं है, मैं पूछ लेती हूँ कुछ काम है तो बोल दीजिए। बट अगर सब बोलते हैं कि नहीं अभी कोई काम नहीं है तो मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, आपको एक डेस्क एक चेयर दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जैसे आप कंफर्टेबल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और 9 to 4 आराम से बीत जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, 2 घंटा आप 4 से जब घर आओगे तो आराम करोगे, 5 बजे तक सब खाना पीना हो जाएगा, उसके बाद 2 घंटा आराम से 7-8 बजे तक पढ़ते रहो आराम से। ठीक है, बाकी SRO में आप 10 से 6 रहता है, तो 6 बजे के बाद आओ, 7 बजे तक खाओ, फिर थोड़ा सा पढ़ो, फिर नींद आएगा। मतलब इसमें है, मुझे जैसा एक्सपीरियंस किया कि मुझे रहता है कि हाँ यहाँ पे मुझे 2 घंटा अलग से मिलता है जिसमें मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। ठीक है, सुबह में भी और शाम में भी और रात में भी। तो बस यही है, और बाकी जिनका और भी जगह पोस्टेड है उनको सभी जगह आपको काम पसंद आएगा। ठीक है, होप आप लोग की जितनी सारी क्वेरीज है मैंने सॉल्व कर दिया होगा। और मैं देख लेती हूँ कितनी और का है, तो और क्या ड्रेस आपको भी हॉस्पिटल में, हाँ बिल्कुल, और क्या ड्रेस भी लगना, कोई भी ड्रेस नहीं है, जैसे आप पहनते हो, लड़की हो तो आप कुर्ती टॉप जीन्स जैसा आप कंफर्टेबल आप पहन सकते हो। ठीक है, और बाकी दूसरे के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेरीज है, तो बस यही सब होना है। ठीक है, आप लोग चिल होके आराम से जॉब करो और बड़े एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। ठीक है, इसमें आपको टाइमिंग बहुत मिलेगी, आपको वर्क प्रेशर नहीं रहेगा कि इस घर पे भी आके आप अपने काम के बारे में सोचा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो होप आपकी सभी की क्वेरीज क्लियर हुई होगी, और भी अगर मैंने कुछ छोड़ दिया होगा बताना तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।